गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हेट्रोसाइक्लिक 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक सेकेंड। हेट्रोसाइक्लिक फर्स्ट में हमने पायरोल फ्यूरान थाइपिन को देखा, उसके केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को स्टडी किया, उसके एरोमेटिसिटी को स्टडी किया और उसके बाद उन तीनों के एरोमेटिक कैरेक्टर को भी हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंडोल। पायरोल फ्यूरान थाइपिन में सिर्फ हमारे पास एक रिंग थी। अब जो हेट्रोसाइक्लिक सेकेंड है उसके अंदर हम इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन को स्टडी करेंगे। इंडोल 2 रिंग फ्यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंडोल की बात करें तो इंडोल में कौन कौन सी 2 रिंग फ्यूज़ हो रही हैं? एक बेंजीन रिंग है और एक पायरोल रिंग है। एक बेंजीन रिंग और एक पायरोल रिंग दोनों आपस में फ्यूज़ होकर और जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोल। इसकी पोजीशन नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसके ऐसे हमें नेमिंग देना है। पोजीशन 1 2 3 और फिर देखो यहाँ पर नहीं है 4, ये है 4 5 6 7। ठीक है, 8 एंड 9। अब सबसे पहले इसके प्रिपरेशन, इंडोल को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? इंडोल को प्रिपेयर करने का हमारे पास मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हमने एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन लिया, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट किया तो हमारे पास मिथाइल इंडोल की फॉर्मेशन हो गई। इसकी मैकेनिज्म भी आती है। देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है। अगर हम यहाँ पर देखो इंडोल में हमारे पास क्या होगा? एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजीन है। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? पायरोल। पायरोल के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो एक अमीन ग्रुप को हमें रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन है हमारे पास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन रीअरेंज होकर इस नाइट्रोजन के पास आएगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगी। C डबल बॉन्ड से NH। उसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और कार्बन की वैलेंसी अब 5 हो गई। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। अब ये बॉन्ड किसके ऊपर? यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो नई स्ट्रक्चर हमारे पास क्या ऑब्टेंड होगी? देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करेगा। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई, ये ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें तो क्या करना है? एक नाइट्रोजन को रिमूव करना है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर अटैक करते ये यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी। उसके बाद क्योंकि ये अब हमारे पास पायरोल भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये अमोनिया रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अमोनिया NH3 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से NH2 और यहाँ से हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो गया? मिथाइल इंडोल। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हमने एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन लिया। एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन को हमने जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करवाया तो हमारे पास मिथाइल इंडोल की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को हम रिमूव करेंगे। सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड, फिर NH, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से फिर हम NH3 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिनाइल 2 मिथाइल इंडोल। ठीक है, ये भी इसका डेरिवेटिव है, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ पायरुविक एसिड। और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास इंडोल की फॉर्मेशन हो जाएगी।
उसके बाद है मेडलग इंडोल सिंथेसिस, फॉर्मल्डी टोलिन लिया हमने और इससे भी क्या फॉर्मो अमीनो डोटोलिन लिया और इससे किसके फॉर्मेशन हो गई, इंडोल के फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे हमने हेट्रोसाइक्लिक 1 में देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर भी देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है हम दोनों पोजीशन के ऊपर अटैक करवा के देखते हैं, अटैक एट थर्ड पोजीशन और अटैक एट द सेकंड पोजीशन। सबसे पहले हम थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएं, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो हमारे पास ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अगर हम सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा या इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन के, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, थर्ड पोजीशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। उसके बाद जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, एक हमारे पास है बेंजीन रिंग और दूसरी हमारे पास है पायरोल रिंग। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, देखो यहाँ पर क्या है, वही पोजीशन की यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो 6 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो 5 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो पायरोल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, पायरोल के ऊपर अटैक करता है, हमने देख लिया। और पायरोल के भी कौन से पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। ब्रोमीन अटैक करेगा किसके ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर। आयोडीन अटैक करेगा थर्ड पोजीशन के ऊपर। क्लोरीनेशन अटैक करेगा थर्ड पोजीशन के ऊपर। नाइट्रेशन NO2 ग्रुप थर्ड पोजीशन के ऊपर। सल्फोनेशन SO3H ग्रुप थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। मर्क्यूरेशन ये यहाँ पर ये सेकेंड और थर्ड दोनों पोजीशन के ऊपर। फॉर्माइलेशन, ये बस इसके रिएक्टेंट याद रखना, ठीक है, फॉर्माइलेशन के। तो CHO ग्रुप आएगा कौन सी पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर। मैनिक रिएक्शन सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, CH3 एंड CH3, ठीक है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, थर्ड पोजीशन के ऊपर, वो भी इंडोल की। उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करेंगे हम पर एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो इंडोल का किया हमने, तो यहाँ पर CHO ग्रुप, यहाँ पर NHCHO ग्रुप। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाली रिंग, क्योंकि रिएक्टिव यही रिंग है तो यहीं पर एडिशन होगा ऑक्सीजन का। उसके बाद अगर रिडक्शन किया, अगर रिडक्शन हम जिंक की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यही रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमने रिडक्शन किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड द प्लेटिनम, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों रिंग के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्विनोलिन में हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है और दूसरी पिरिडीन। क्विनोलिन में हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और दूसरी रिंग कौन सी है, पिरिडीन। इंडोल में एक बेंजीन रिंग थी और एक पायरोल रिंग, दोनों फ्यूज हो रही थी। क्विनोलिन के अंदर एक बेंजीन रिंग है और दूसरी कौन सी है, पिरिडीन। सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्क्रैप सिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर हमने इंडोल की फिशर इंडोल सिंथेसिस पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्रैप सिंथेसिस इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है।
सबसे पहले हमने एनालिन लिया और ग्लिसरॉल लेंगे और इसको हम हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्विनोलिन की फॉर्मेशन होगी। क्विनोलिन की फॉर्मेशन होगी। इसकी मैकेनिज़्म देख लो कैसे होगी। ग्लिसरॉल है, इसका डिहाइड्रेशन होगा। अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा? एक्रोलिन के अंदर। ठीक है, एक्रोलिन के अंदर चेंज हो जाएगा। एक हमारे पास एनालिन था। अब एनालिन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन के ऊपर अटैक करते ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ क्या होगा? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस OH नेगेटिव के मतलब O नेगेटिव के पास चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगी हमारे पास NHCH2 CH डबल बॉन्ड COH। तो एक्रोलिन और फिर ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऑब्टेंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये हम किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, वो फिर रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा और ये बॉन्ड देखो रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। अब एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, हमारे पास H पॉजिटिव है, ये फिर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये वाला डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर अटैक करते ही बेंजीन की एरोमेसिटी ब्रेक हो जाएगी। अब बेंजीन क्या चाहेगा? अपने आप को एरोमेटिक करना चाहेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन की और एरोमेटिसिटी फिर वो ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो गई। यहाँ से वाटर का रिमूव हो जाए, यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, वाटर रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बन गया? क्विनोलिन। ठीक है, C6H5NO2 और यहाँ पर ये अभी तक बेंजीन की एरोमेटिसिटी फॉर्म हो गई है, लेकिन पिरिडीन की एरोमेटिसिटी के लिए हमें एक बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है C6H5NO2 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आ गई? क्विनोलिन। क्विनोलिन के स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हो गए। तो एक बार फिर देख लो एक बार इसको। स्टेप सिंथेसिस, हमारे पास सबसे पहले एनालिन थी और ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल का हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्रोलिन। एक्रोलिन के बाद जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन के ऊपर अटैक करते ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, H पॉजिटिव आया तो यहाँ से ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, रिंग की फॉर्मेशन हो गई और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH एंड द H पॉजिटिव। तो अब हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो गया? क्विनोलिन। क्विनोलिन की हमने प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी, बेसिक कैरेक्टर।
जैसे हमने पिरिडीन का स्टडी किया था कि पिरिडीन बेसिक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारे पास पिरिडीन ही है ना, तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक चेक करने के लिए हमने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई और मिथाइल आयोडाइड के साथ कराई। अगर कोई बेसिक है, बेसिक रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाता है, सॉल्ट। अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ हम किसी बेसिक की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अब हमने उसे पढ़ा था ना कि अगर हमने क्वेटनरी सॉल्ट एन मिथाइल क्विनोलिन अमीडो क्वेटनरी सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो उससे जब हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई या फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, दोनों ही बेसिक की रिएक्शन दे रहा है, तो हमारे पास क्विनोलिन भी क्या है, बेसिक इन नेचर, लेकिन इसका नेचर पिरिडीन की नेचर से कम होगा, लेकिन एनालिन के नेचर से इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर इसके बेसिक कैरेक्टर की हम बात करें तो पिरिडीन से बेसिक कम होगा, लेकिन एनालिन से इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखो पिरिडीन का पीकेबी वैल्यू है 8.7, क्विनोलिन की पीकेबी वैल्यू है 9.1 और एनालिन की है 9.3। सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास क्या है, पिरिडीन, फिर उसके बाद क्विनोलिन और फिर उसके बाद एनालिन। अब रिडक्शन, अगर हम इसके रिडक्शन अभी हमने किया था कि प्लेटिनम, पैलेडियम, हाँ, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करवाते हैं सारे बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन अगर टिन HCl के प्रेजेंस में करवाया हमने रिडक्शन तो सिर्फ पिरिडीन के डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम एमल्गम इन द प्रेजेंस, सोडियम एमल्गम, ये बर्थ रिडक्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। थोड़ी ना रिएक्टेंट याद कर लेना, सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, ठीक है। और टिन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास पिरिडीन के डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे, लेकिन अगर H2PT के प्रेजेंस में करवाते हैं तो सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन इसी रिंग का होगा, यहीं पर ही आके क्या होगा, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर हमने इसका KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया तो COOH, फिर हमने हीट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पिरिडीन के केस में भी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, वहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर भी एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी कौन सी है, पिरिडीन, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। NaNH2, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NH2, ये रिएक्शन हमने वहाँ पर भी स्टडी की थी, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, NH2। C4H9Li, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, C4H9, कौन सी पोजीशन के ऊपर, सेकेंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बार इसमें ध्यान दे लेना, वहाँ पर थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहा था इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 कौन सी पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर। वहाँ पर इंडोल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे थे वो थर्ड पोजीशन के ऊपर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते या तो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर या फिर एट्थ पोजीशन के ऊपर, देखो एट्थ पोजीशन के ऊपर भी हो रहा है, एट्थ पोजीशन के ऊपर भी हो रहा है और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भी हो रहा है, दो पोजीशन के ऊपर होगा, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर और एट्थ पोजीशन के ऊपर। ब्रोमिनेशन करवाया, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भी आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एट्थ पोजीशन के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। नाइट्रेशन करवाया, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भी आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एट्थ पोजीशन के ऊपर। सल्फोनेशन करवाया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइसोक्विनोलिन और करना है हमें, फिर हमारी हेट्रोसाइक्लिक सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी।